एक छोटे से गांव में पूजा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पूजा जैसे ही घर के अंदर आती है, अपनी माँ को इस हालत में काम करते देखा कहती है, माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस हालत में भी काम कर रही हो। चलो हटो, मुझे करने दो, तुम आराम करो। पूजा की है बात सुन पूजा की माँ बोली, बेटा तुम पूरा दिन काम करती हो ताकि हमें 2 वक्त का खाना खिला सको, तो क्या मैं तुम्हारे लिए 1 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? ऐसा नहीं है माँ, लेकिन आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। तभी पूजा के पापा सब्जी की टोकरी के साथ अंदर आते हैं। पूजा अपने पिताजी को सब्जी की टोकरी के साथ देखी है, पूछती है, पिताजी, आपको कितनी बार मना किया है कि आपको घर पर आराम करना है, फिर क्यों आप सब्जी लेना खेत गए थे? पूजा की आवाज। पूजा के पिताजी बोले, बेटा मैंने सोचा कि तू खाना बनाएगी कि सब्जी लेनी चाहिए, इससे अच्छा मैं ले आता हूँ। ये बात सुन पूजा की आंखों में आंसू आने लगे। पूजा ने खुद को संभाल और अपने माता पिता के लिए खाना बनाकर सब्जी बेचने बाजार निकल गई। पूजा और उसके पिता दोनों सब्जियां साफ कर रहे थे और सभी सब्जियों को ठेले पर जम रहे थे। कभी टमाटर लगाते तो कभी भिंडी। इसी तरीके से सभी सामग्रियों को ठेले पर रखते हुए और सभी चीजों की उपस्थित देखते हुए पूजा और उसके पिता ठेले को तैयार करने में लगे हुए थे। आखिरकार ठेला तैयार हो गया। पूजा बाजार जाने के लिए तैयार थी। तभी पूजा के पिताजी पूजा से बोले, बेटा तुम हर एक काम साफ सफाई के साथ करती हो, यह एक अच्छे व्यापारी के गुण है। पिताजी की ये बात सुन पूजा बोली, आपसे ही तो सीखा है पिताजी, कैसे सब्जियों को उगाते हैं तो कैसे उन्हें साफ करते हैं और उन्हें बेचना कैसे है, बचपन से देखते आ रही हूँ आपको। तभी पूजा की माँ बोली, बेटा आज घर जल्दी आना। जी मैं घर जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप भी आपकी दवाई लेना ना भूलना, समय पर खाना, ठीक है? बेटा ध्यान से जाना। जी पिताजी। बेटा आजकल तुम पूरी सब्जियां बेच कर नहीं आती हो, बाजार में लोग हमारी सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं। पिताजी लोगों को हमारी सब्जियां बहुत महंगी लगते हैं और लोग सब्जियां दूर से देखकर ही चले जाते हैं, कोई दुकान पर ही नहीं आता। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सब्जी बेचने की, लेकिन कोई हमारी सब्जियां खरीदना ही नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँ, आप ही कुछ बताइए। पूजा की बात सुन पूजा के पिता बोले, बेटा तो बस मेहनत करती जा, भगवान ने किया तो हमारी ठेले पर चांद चांद लग जाएंगे। पिताजी की ये बात सुन पूजा बाजार के लिए निकल पड़ी। पूजा एक पेड़ के पास अपना ठेला लगाकर सब्जियों को जम रही थी और कह रही थी, अरे आओ सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। तो कभी कहती, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, पत्ता गोभी ले लो, हरी सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी। इसी तरीके से पूजा अपने ठेले के पास ग्राहकों को ऐसे आवाज लगती। तभी दुकान में एक ग्राहक आया और बोला, टमाटर कितने के दिए? 40 किलो। पूजा की ये बात सुन ग्राहक बोला, 40 किलो, पास वाला तो सस्ते में दे रहा है। सब्जियों का रेट देख दुकानदार चला गया। पूजा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन पूजा इस खो में डूबी थी कि
आखिर लोग उसके दुकान से सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे। आखिर आज भी पूजा की सब्जियां नहीं बिकी। पूजा रात को बैठे हुए सोच रही थी। आजकल एक भी बिक्री नहीं हो रही है। सारी सब्जियां रखी खराब हो जा रही है। कोई ग्राहक मेरी दुकान से सब्जी नहीं खरीद रहा। मुझे माँ के लिए दवाइयाँ का भी इंतजाम करना है। घर में राशन भी खत्म होने को, और मैं अभी तक 1 रुपए की भी बिक्री नहीं की है। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमें अपना छोटा सा खेत और घर दोनों को गिरवी रखना पड़ जाएगा। पूजा बैठे बैठे अपनी परेशानियों को सोच रही थी और उन्हें हल करने के बारे में कुछ उपाय सोचती हुई बैठी थी। तभी पूजा की माँ बोली, बेटा तो इतनी रात को कैसे जाग रही है? क्या सोच रही है, मुझे बता। माँ की बात सुन पूजा बोली, माँ, सामान की बिक्री नहीं हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। पूजा की बात सुन पूजा की माँ बोली, बेटा अब देख, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो करना है तुझे करना है, अब तू ही देख। माँ की बात सुन पूजा सोच में डूब गए। माँ बोली, बेटा तू एक काम कर, तू अपने पिताजी के साथ कल ठेला लेकर जाना। दोनों साथ रहोगे तो क्या पता कुछ ज्यादा बेच पाओ, या कम से कम इतना कि राशन आ जाए। माँ की बात सुन पूजा ने हामी भर दी। अगली सुबह पूजा नहीं जल्दी उठकर पूजा ने सबसे पहले अपने माता पिता और खुद के लिए खाना बनाया। उसके बाद जल्दी से तैयार होकर अपना ठेला तैयार करने लगी। ठेला तैयार हो जाने के बाद पूजा ने अपने पिताजी को आवाज लगाई और दोनों साथ साथ बाजार के लिए निकल पड़े। तभी ग्राहक आकर पूछता है, ये भिंडी कैसे दिए? पूजा के पापा। 30 रुपए किलो। पूजा के पिताजी की बात सौंग ग्राहक बोला, यह भिंडी दिख भी इतनी खास नहीं है जो आप 30 रुपए लगा रहे हो। कुछ इस प्रकार बोलकर ग्राहक उनके ठेले से चले जाते थे। पूजा और पूजा के पिताजी परेशान होकर बस आते जाते लोगों को देखते और अपनी सब्जी का ठेला जमाते और सब्जियों में पानी डालते हैं। इसी तरीके से दिन बीते जा रहे थे। पूजा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सब्जी बेचते भेजते पूजा के मन में एक विचार आया और वो तुरंत अपना ठेला लेकर घर चली गई। घर आने के बाद सीता अपने सब्जी के खेतों की तरफ निकल गई। अगली सुबह पूजा जल्दी उठकर खेतों से साफ सब्जियां लेकर आती और उन्हें साफ करके अलग अलग टोकरियों में जमा रही थी। पूजा ने अपना ठेला लगाने के बाद आवाज लगाना चालू कर दिया, अरे सुनो सुनो, ताजी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। हमारे यहाँ आपकी सब्जी आपके घर तक पहुँचाई जाएगी। सब्जी ले लो, सब्जी पहुँचने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यह बात सुन लो। बहुत से लोग आने लगे पूजा के थाली और कहने लगे कि सब्जी घर पहुँचाने हैं, और देखते देखते पूजा की दुकान में भीड़ लग गई। इसी तरीके से पूजा अपने अकल की वजह से गांव की सबसे बड़ी व्यापारी बन चुकी थी। उसकी सब्जियां लोग दूर दूर से लेने आते थे। पूजा ने बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी जिसमें वो सब्जियां भेजती थी गांव में। लगभग उसके 2 दिन दुकान थे, हर एक चौराहे पर, और उसके दुकान शहरों पर भी हैं। पूजा आप अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू की बेटी सीता पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो हमेशा कहती थी, देखना पिताजी, मैं बड़े होकर जरूर आईएएस बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। गांव के लोग उसके बात सुनकर हंसते थे। अरे किसकी बेटी आईएएस बनने चली? लेकिन सीता हार मानने वालों में से नहीं थी। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले अपने पिता की खेत में मदद करती, कभी पानी भरती तो कभी पशुओं को चार देती। फिर पुराने बैग और टूटी चप्पल पहनकर कॉलेज जाती। कॉलेज रात में उनके घर में अक्सर बिजली नहीं रहती थी, तब सीता लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा इतनी मेहनत मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। सीता मुस्कुराकर बोली, पिताजी अभी मेहनत करूंगी, तभी तो हमारा जीवन बदलेगा। समय गुजरते गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब सीता अपने आईएएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार थी। से दिन बीतते गए।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद सीता का रिजल्ट आ गया। सीता स्कूल में ही नहीं, पूरे के पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीता जैसे ही स्कूल पहुंची, सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके लिए ताली बजाने लगे। टीचर ने भी सीता की बहुत तारीफ की और उसे शाबाशी दी। सीता आगे की ट्रेनिंग के लिए शहर चली गई। इसी तरीके से साल बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब सीता आईएएस बन गई और गांव में अपने पिताजी को गांव के लेने सभी आई। लोग इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी देख दंग रह गए हैं। सभी गांव वाले लोग सीता को देख दंग रह गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर अब सीधा सभी सी को माफी किसी की मांगी। हालत का मजाक नहीं सीता उड़ाना ने चाहिए, कहा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। सीता अपने पिताजी को साथ लेकर शहर चली गई। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। पानी पूरी वाले की सफलता। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक पानी पूरी वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर बाजार में अपने पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन फिर भी उसके ठेले में गिनी चुने ग्राहक ही थे। मोहन बहुत परेशान था। एक तो उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, ऊपर से उसे अपने घर और ठेले का किराया भी देना था। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते गए। अब मोहन के दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आते थे। मोहन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहन का दोस्त उससे मिलने आया। मोहन की हालत देखते हुए उसने अरे कहा, मोहन भाई, तेरे दुकान पर कोई ग्राहक क्यों नहीं है? मोहन ने कहा, क्या करूं भाई, जितनी भी कोशिश कर लूं, पर मेरी दुकान में ग्राहक तो छोड़ो, मक्खी तक नहीं आती। मोहन की ये बात सुन रामू सोच में पड़ गया। रामू ने मोहन से कहा, क्यों ना तुम शहर जाकर देखो। मैंने सुना है कि शहर में अलग अलग प्रकार के पानी पूरी मिलते हैं, तो उन्हें चख कर देखो। क्या पता तुम्हें जानकारी मिल जाएगी जो तुम्हारी मदद करेगी पैसा कमाने में। रामू की यह बात सुन मोहन के अंदर उम्मीद की लहर गुंज उठी। मोहन अपने घर में अपनी पत्नी से बोला, सावित्री, मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं शहर जाकर देखूं। सुना है वहां अलग अलग प्रकार के पानी पूरी मिलते हैं। मैं उन्हें चख कर देखूंगा और कुछ सामग्री भी ले आऊंगा पानी पूरी बनाने के लिए। मोहन की ये बात सुन सावित्री बोली, अगर इससे हमारा कुछ फायदा होता है तो मुझे लगता है कि आपको जरूर जाना चाहिए। मैं आपके जाने की व्यवस्था कर देती हूँ। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर शहर के लिए निकल गया। कुछ घंटे बाद वो शहर पहुंच गया। वहां बड़ी बड़ी इमारतें देख दंग रह गया। वहां के बाजारों में नाना प्रकार के खाने की चीज देख उसके मुंह में पानी ही आ गया। अचानक उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जहां बहुत से लोग पानी पूरी खा रहे थे। मोहन भी गया और दुकान वाले से कहा, अरे ओ भाई, एक प्लेट मेरे लिए भी पानी पूरी लगाना। दही पूरी, मसाला पूरी, सूखी पूरी, खट्टा मीठा पानी पूरी, इमली पानी पूरी, हर पानी पूरी, तीखी पानी पूरी, लहसुन की पानी पूरी, पुदीना की पानी पूरी। आपको कौन सा चाहिए भाई? मोहन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सारी पानीपुरी के नाम सुने। मोहन तो दंग रह गया था। मोहन सभी प्रकार के पानी पूरी चक्कर देखा। इसके बाद मोहन बाजार गया और वहां से बहुत से पानी पूरी बनाने की सामग्री खरीदी और घर आ गया। अगली सुबह मोहन सुबह सुबह अपना थैला लेकर बाजार पहुंच गया और जल्दी से पानी पूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मोहन की बनाई पानी पूरी की सुगंध पूरे बाजार में फैल गई। लोग मोहन के ठेले की तरह खींचे चले आने लगे। कोई कहता, अरे भाई, मेरे लिए दही पूरी लगाना। तो कोई कहता, भाई मेरे लिए मसाला पूरी और सूखी पूरी। अरे भाई, थोड़ा इंतजार करो, अभी लगाता हूँ आपकी प्लेट। मोहन की दुकान में चांद चांद लग गए। सीख ये है कि हमें कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए। बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे ही मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ईमानदार छोटा माली। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। गांव के लोग उसे छोटा माली कहते थे। रवि हर दिन गांव के बगीचे की सफाई करता, पौधों को पानी देता और सूखे फूल हटाता था। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि अरे तो छोटा माली क्या कर लेगा पौधे लगाकर। सुबह का समय था। रवि अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठा हुआ था। तभी सूरज बोला,
अरे राजू, दिन भर पौधों के साथ ही खेलते रहेगा क्या? तब रवि बोला, अगर पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो वह हमें ठंडी हवा कैसे देंगे? हाँ हाँ, पौधों के साथ ही खेलेगा। आखिर बड़े होकर माली जो बनाना है। मोहन चुपचाप उनकी बातें सुनता है। गांव में एक बुजुर्ग दादाजी अकेले रहते थे। दादाजी का कोई परिवार वाला नहीं था। दादाजी के घर के सामने एक सूखा बगीचा था जो पता नहीं कब से सूखा पड़ा था। घाट पर बैठे हुए दादाजी सोच रहे थे, काश कोई मेरे पौधों को फिर से हरा भरा कर देता, इस सूखे मुरझाए बगीचे को नया जैसा कर देता। रवि वहां से जा रहा था और उसने दादाजी की बात सुनी। दादाजी, मैं आपका बगीचा ठीक कर सकता हूँ। रवि की बात सुन दादाजी बोले, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। दादाजी की बात सुनो, रवि बोला। मुझे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, मुझे पौधों से बहुत लगाव है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बगीचे को भी जीवन दे दिया जाए। आप मुझ पर भरोसा रखिए। इसी तरीके से रवि हर रोज सुबह जल्दी उठकर दादाजी के घर के पास वाले बगीचे में आ जाता था और दादाजी और वो दोनों मिलकर कभी बगीचा साफ करते तो कभी नए पौधे लगाते हैं तो कभी पानी देते हैं। इसी तरीके से दोनों की कठिन परिश्रम से बगीचा हरा भरा हो गया। दादाजी और मोहन के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। आखिर दोनों ने कठिन परिश्रम किया है बगीचे को फिर से पहले जैसा करने के लिए। कुछ दिनों बाद गांव में सबसे सुंदर बगीचे की प्रतियोगिता हुई जिसमें दादाजी और रवि ने भी हिस्सा लिया था। गांव के सभी लोग दादाजी और मोहन के बगीचे में पहुंचे। सभी दादाजी और मोहन का बगीचा देख हैरान हो गया है। उन्होंने आज तक इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा था। सुंदर वृक्ष, छोटे छोटे पुष्प, ठंडी हवा। गांव वाले कहने लगे, अगर बगीचा हो तो दादाजी और रवि जैसा। मुखिया जी ने कहा। अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। मुखिया जी रवि से, रवि, तुमने अपने कठिन परिश्रम से इस सूखे बगीचे को हरा भरा कर दिया। इसके लिए तुम्हें ढेर सारी बधाइयां। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिन्होंने रवि को कम समझने की गलती की। मुखिया जी ने रवि को एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया और वो स्कूल से आने के बाद अपने बगीचे में अपने पौधों का ख्याल रखता था। इसी तरीके से मजेदार कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।